हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है। एक तरफ रिपोर्ट या सूचकांक दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके प्रकाशक दिए हुए हैं। थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स आर्थिक सलाहकार कार्यालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत छापा जाता है या प्रकाशित किया जाता है। जी हाँ, पहला सही मिलाया गया है। दूसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, पब्लिश करता है। जी हाँ, दूसरा भी सही मिलाया गया है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक पब्लिश करती है। जी हाँ, यह भी सही मिलाया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सभी सम्मिलित सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इसे बीजिंग चीन में स्थित शंघाई समझौते के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है और भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। जी हाँ, दूसरा भी सही है। तीसरा, यह 1996 में गठित शंघाई 5 का उत्तराधिकारी है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट डी, भारत एससीओ का सदस्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन स्टेटमेंट डी गलत है, क्योंकि भारत एससीओ का मेंबर है। यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल डी ही गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी अनुच्छेद 190, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 375 और उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 बी के अंतर्गत असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, सेंकाकू द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, यह पूर्वी चीन सागर में निर्जन द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, यह हाल के वर्षों में चीन, जापान और ताइवान के बीच विवाद का विषय रहा है। जी हाँ, दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों ही सही है। इनमें से कौन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? या which one of them is not intangible cultural heritage? ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी छऊ नृत्य, ऑप्शन डी धौलावीरा। उसका सही विकल्प है ऑप्शन डी धौलावीरा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube Hindi channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.